हेलो गाइस, वेलकम। आज हम दोबारा से बहुत टाइम के बाद खेल रहे हैं हिटमैन 2। 47, this is Diana from agency. Nice work at the embassy. Sorry to disturb your peace in Sicily, but we have another mission for you. These are the details. Our client wants you to eliminate Masahiro Hayamoto, a well-known arms dealer who's got an important missile guidance system. However, we have no details on his secret hiding place, but his son, Masahiro Hayamoto Jr., and Tanaka Kusahana, a top leader of Yakuza, are having a business meeting at a known location. It's a pretty remote location, but still with tight security. Your objective is to plant an electronic tracking device in Hayamoto Jr., then eliminate him so his corpse will be brought to Hayamoto Sr. Check the map, and watch out for the many Yoyimbos guarding the meeting place. 47, I repeat. Your objectives are to place a transmitter inside Hayamoto Jr. and then eliminate Hayamoto Jr. सो भाई लोग, वीडियो आने में देर इसलिए लगी क्योंकि ये जो लेवल है ना, ट्रैकिंग हायामोटो के नाम से, ये बहुत ही टफ एक काइंड ऑफ मैं बोलूँ इससे लेवल है। तो ऐसा है कि साइलेंटली पार करनी है। एंड दूसरी बात ये आ जाती है कि छोटा सा घर है जैपनीज़ टाइप का, और गार्ड भी बहुत सारे हैं। तो जैसे कि मैंने जो पहले वाली लेवल है उनको बहुत ही कम टाइम के अंदर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि वो लेवल इतनी टफ नहीं थी। अब सारी की सारे लेवल्स टफ आना शुरू होगी इस गेम में। जैसे इस लेवल के बाद आएगी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। सो हिडन वैली नाम की, तो उसमें सारे स्नाइपर बैठे रहते हैं। अब उनसे छुप छुप के साइलेंटली पार करना मुश्किल काम सा हो जाता है। सो अभी तो फ़िलहाल ये खेलते हैं। सो देख रहे हो तुम, ऐसी जगह पे आके डायरेक्ट स्पॉन मिलता है कि सामने ही गार्ड खड़े हैं, देन उनके जाने का वेट करना पड़ता है। देन यहाँ से धीरे धीरे मैं धीरज से खिसक लेता हूँ। फटाफट से भागता हूँ यहाँ से। अब ये गार्ड भी अंदर गया है, ये गार्ड भी बाहर रहता है, और वो देखो उधर भी एक गार्ड हो रहा है। वो हर तरफ से घिरा हुआ सा रहता हूँ मैं। सो मेरे को भी यूट्यूब से ट्यूटोरियल लेना पड़ता है कि भाई लेवल पार करूँ तो करूँ कैसे, इसकी 12 बजूँ। तो जैसे तैसे मैं यहाँ पे अंदर घुसता हूँ। ये एक टाइप का सेफ पॉइंट है, और मुझे इस लेवल को पार करने में डर लग रहा था। तो फटाफट से मैं यहाँ के सबसे पहले तो सेव करता हूँ भाई, कि निपट नहीं जाऊँ। देखो, तुम्हें कभी कभार ऐसा मेरी आवाज़ में मैं अटक जाता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट भूल गया हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं स्क्रिप्ट बनाता ही नहीं हूँ। जो मैंने खेला है मैं याद रखता हूँ। जैसे कि मैं अभी जस्ट रिकॉर्डिंग करके बैठा हूँ, तो मुझे सब कुछ याद रहता है, तो मैं फटाफट से वही बोलता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कार का हॉर्न बजाया ताकि गार्ड यहाँ पे आ सके और मैं अंदर घुस सकूँ। मतलब अभी तक मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए कि कोई मुझे ना पहचान सके। और ये लेवल तो इतनी टफ है कि यहाँ पे मैं कपड़े पहन के भी अगर ज़्यादा देर तक कहीं पे खड़ा रह जाऊँगा ना एक जगह पे, तो भी मुझे पकड़ लेंगे, जैसे कि मेरे साथ आके होगा। सो सबसे पहले तो मुझे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत महत्व रखती है। अब देखो, ये गार्ड जब इधर जा रहा था तभी मुझे इधर से निकलना था, पर मेरा टाइम इतना वेस्ट हो गया है कि अब ये गार्ड वापस आने लग गया है, तो मुझे इसके जाने का वेट करना पड़ेगा। अब ये गार्ड जैसे ही उधर जाने लगता है, तो मैं भी फटाक से धीरे से इसे स्नीज बोलेंगे या फिर स्नीक होके, जो भी इसे शब्द में दिमाग से निकल गया, धीरे से निकल देता हूँ पीछे से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है। सो मैं भी फटाफट भाग के चल जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे वेट करना था, क्योंकि 2 गार्ड यहाँ पे मिलते हैं और देन वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, पर ऑलरेडी मैं इतना लेट हो गया था कि कोई गार्ड था ही नहीं यहाँ पे। सो मैंने भी फटाफट अब जाके कपड़े चेंज करे मैंने, और अब जाके मैं वहाँ पे वो फ़िश वगैरह में, एक्चुअली यहाँ पे खाने में जहर मिलाना रहता है, तो फ़िश से जहर निकाल के मैं इसके खाने में डालता हूँ एक टाइप से। पर मैं इतना लेट हो गया कि वो गार्ड बाहर जाके अंदर आ गया। अब तुम्हें जो शेफ़ दिख रहा है ना मेरे साइड में, मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए, इसे शेफ़ समझने की गलती मत कर देना। ये भी गार्ड है, और यही मारता है मुझे थोड़ी देर बाद, पर इसके मारने से पहले ही मैं गेम क्विट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करता हूँ। अब तुम लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि साइड में तुम्हें लेफ़्ट कॉर्नर पे
एक दो बार दिख रहे होंगे। सबसे पहला तो हेल्थ बार है और दूसरा रहता है अपना कि कोई पहचान तो नहीं रहा है मुझे। सो तुम लोग देख सकते हो वो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। एक गार्ड मेरे को अलग देख रहा है, एक वो शेफ जो गार्ड बन के बैठा है वो अलग देख रहा है। सो मैं यहाँ पे एक टाइम से पिसा सा जाता हूँ बीच में। तो उसके बाद मैं जैसे तैसे बचता हूँ, मुझे लगा मैं बच गया। देन मैं फटाफट से पॉइज़न ले लेता हूँ फिश से और खाने में जाके पॉइज़न मिलाता हूँ। देखो एक वजह यह भी है कि मैं इस रिकॉर्डिंग में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि ये लेवल बहुत टफ है और मैं 2-3 बार मर चुका हूँ। सो मुझे बहुत टाइम से मैंने कोई सी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं बनाई है। कुछ मैंने एनिमेशन वीडियो बनाई थी पर वो तो ऐसी कैसी, मेरे को डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट से बनी थी, वो कोई मेरी मेहनत नहीं थी। जैसा कि तुम देख ही पाओगे उसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। बाकी वापस से फिर मैंने वेट किया, क्योंकि एक्चुअली में जब अगर अपन परफेक्ट टाइमिंग के साथ इस लेवल को पार करते हैं तो ये जो शेफ वाला गार्ड है ये जाता है बाहर टॉयलेट करने। अब ये जब बाहर टॉयलेट कर रहा होता है अपने को इसके पीछे से निकलना होता है, पर मैं इतना लेट हो गया हूँ कि ये सब टॉयलेट करके सब कुछ करके आ गए हैं। और अब देखो अब क्या होगा। सो दोनों तरफ से धमेड़ दिया गया मुझे, इसलिए मैंने सेव कर लिया था। और अच्छा हुआ मैंने सेव कर लिया, क्योंकि मुझे पता था 1 से 2 बार तो इस लेवल में धमेड़ाऊंगा मैं। सो फटाक से फिर वापस वही सब रिपीट वाली थिंग्स करी। सो अब यहाँ देखो मेरी बेवकूफ़ी, मैं इतनी खतरनाक टाइपिंग पे मैंने दरवाज़ा खोला और मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है वो गार्ड मुझे देख लेगा। खतरनाक। सो 2 बार मैं मर चुका हूँ। अब नहीं, अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अब मैंने सोच लिया था अब फटाफट निपटेगी ये लेवल। सो वापस से रिपीट वाली थिंग्स। भाई साहब ये वॉइस ओवर कितना मुश्किल होता है यार बिना स्क्रिप्ट के। अब मैं इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं वापस ये सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। तो अब रिपीटेशन में मैं क्या बोल सकता हूँ। अब वापस से वो वाली चीज़ तो समझा नहीं सकता कि मैं इधर से जाऊँगा उधर से जाऊँगा, इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार तुम बताओ यार, कोई बस एक जने का कमेंट है अभी तक पूरे चैनल पे और 1 सब्सक्राइबर बढ़ा है, उस चीज़ की खुशी है मेरी। पर पता नहीं किससे शायद गलती से दब गया होगा। शॉर्ट्स दिखा करा मेरी एक ही शॉट मेरी सक्सेसफुल हुई है। कमला वाली डाली थी मैंने शुरुआत में, बस वो। और वो वाला गार्ड तुमने देखा था अभी मैप पे भाग के आया था, इस टाइम पे मेरी फट गई थी। भाई साहब ये क्या हुआ भाई, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। अब इस बार जैसा कि लास्ट टाइम क्या होता है, ये गार्ड जब इधर जाता है तो मैं अंदर ही वेट कर रहा होता हूँ, पर इस बार जब ये इधर जाएगा ना तो मैं स्नीक होके इसके पीछे से इस दरवाजे में घुस जाऊँगा, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अभी तुमने मैप में देखा होगा कि वो गार्ड भी अभी ही जो अपोजिट डायरेक्शन में जो जाते हैं बातचीत करके, वो भी अभी ही जाना चालू हुए। मतलब मैं इतना भी लेट नहीं हुआ हूँ। सो मैं फटाफट से जा सकता हूँ। मैंने देखा वो गार्ड्स काफ़ी दूर चले गए थे, पर फिर भी मैं फटाक से भाग के लेवल कंप्लीट कर लेता हूँ, मतलब लेवल कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। सो फटाफट से ड्रेस पहनता हूँ। अब क्या बोलूँ इस जगह पे, अब मैं यहाँ पे आके मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं बोलूँ क्या। तो गाइस हम क्या मछली में से जहर निकाल के इस डिश में डालते हैं और इससे बॉस मर जाता है। पर वो करने के लिए भी मुझे बहुत वेट करना पड़ा, और बीच में तो मम्मी ही बुलाने लग जाती है, पता नहीं क्यों। सो मम्मी के पास अलग जाना। तो 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक तो ट्रांसमीटर डालना उसकी बॉडी में और एक पॉइजन मिलाना उसके खाने में, ताकि वो मर भी जाए और उसकी लोकेशन भी पता हो। क्या पता शायद काम करने वालों को हम पे भरोसा नहीं है। सो ये गार्ड वापस मेरी तरफ देखने लग जाता है, पर मैं सोचता हूँ कि बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मूत के आ गया है बाहर से। सो कोई मतलब नहीं है अब जाने का। तुम लोगों को पता है मैं कौन से लैपटॉप में खेल रहा हूँ इसे? ये लैपटॉप ये थोड़ा सा महंगा वाला लैपटॉप है, जिसमें मुझे GTA 5 जैसे गेम्स खेलने चाहिए या फिर माइनक्राफ्ट खेलने चाहिए रियलिस्टिक वाले मोड पे, और मैं इस पे 2002 का हिटमैन खेल रहा हूँ। पर मैं सही बोलूँ ना, गेम्स की स्टोरी
मैं अभी GTA 5 खेल रहा हूँ, मेरे को उसे रिकॉर्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे उसे खेलने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मैं उसे रिकॉर्ड क्यों करूँ। अगर मैं सही बोलूँ ना तो पिछले GTA गेम्स की स्टोरी ही बेस्ट है, कोई शक नहीं। और गेम भी वही बेस्ट है ओरिजिनल वाले, डेफिनेटिव एडिशन बिल्कुल भी नहीं जमता। सो वापस से अब ये जो तुम्हें एक और ग्रीन वाली जो नई यहाँ पे दिख रही है ना आती हुई, अब ये खाना लेके जाती है, वो एक लड़की है, ये मैड है। सो ये खाना ले जाती है इसके बॉस के लिए। बैठे बैठे थक गया। सो ये खाना ले जाती है और वापस से वेट। तो तुम लोग देख सकते हो कि ये मैड अब सर्व कर रही है जहर वाला फूड, जो भी है वो पॉइजनस फूड। तो अब वेट करना है जब तक वो खा नहीं लेता और मर नहीं जाता। तो वापस से वेट। सो आखिरकार खाना वो खा लेता है और जो हमने ट्रांसमीटर लगाया था वो उसकी बॉडी में चल जाता है। तो अब मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि जब तक मैं लिख लूँगा तब तक वो मर भी जाएगा। सो ये वाला गार्ड वही है जो अंदर जाता है। तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि देख ना ले, तो मैं थोड़ा दूर से ही निकलता हूँ और डर डर के भाग रहा होता हूँ मैं भाई, कि अगर इसने देख लिया तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अब ये वाला गार्ड, अब हम वापस से फ्रंट में आ रहे हैं। सो ये वाला गार्ड भी देख रहा है, अब वो मर भी चुका है ना। ये जो इन्फो आ रही है ऑब्जेक्टिव स्टेटस चेंज, तो वो मर भी चुका है। सो अब यहाँ से निकलने हैं जल्दी से जल्दी। सो निकलो भाई साहब। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे कि अब दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई, अब किसी ने देख लिया है तो, क्योंकि इससे बुरी चीज़ कुछ नहीं होगी इस पूरी वीडियो की। होप करो भाई कि कोई देखे ना, वरना दिमाग तो ख़राब हो ही जाएगा। अब मेरी एक बार को वापस फट गई थी, क्योंकि इन गार्ड्स के मुझे बहुत पास से निकलना है। सो मैंने फटाक से सेव करा कि भाई कुछ भी गलत ना हो, निकल जाऊँ मैं। सो वापस से वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ थे, मुझे तभी निकलना था, बट अब वो वहाँ पहुँच गए हैं तो वो वापस आएंगे, फिर मैं यहाँ से धीरे से निकलूँगा। होप करूँगा कि वो मुझे पकड़ ना ले। इतना मैं इस गेम के थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये गेम की स्टोरी मुझे बहुत प्यारी लगती है। भले ही मैं बचपन में समझता नहीं था, बट अभी तो मुझे बहुत भी प्यारी लगती है इसकी स्टोरी। मतलब तुम कोई सा भी हिटमैन गेम उठा के देख लो, इसकी कंपैरिजन में वो फीका ही लगेगा तुम्हें। अभी के जो गेम्स है हिटमैन के, उनको पार करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट जो पैदा करता है ना, वो इसी गेम से पैदा होता है ये कॉन्सेप्ट। हिटमैन 1 अच्छा गेम था, बट उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट जब हिटमैन 2 आया तो एक ही लेवल को अलग अलग पार करने के कई सारे तरीके हैं। आप एग्रेसिवली पार कर सकते हो, अगर आप साइलेंटली पार करना चाहो तो साइलेंटली भी पार कर सकते हो, और साइलेंटली भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। मैं तो एक ही कर रहा हूँ। सो लेवल पार हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ये मैं माउस हिला के थोड़ा सेलिब्रेट कर रहा होता हूँ। सो ये तो हो गई आज की वीडियो। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अब देखो, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। जो यूट्यूब है वो मैं मेनली फोकस यूट्यूब पे नहीं करना चाहता। मुझे बस इस चीज़ का शौक है मुझे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, मेरे को लोग सपोर्ट करें, तो मैं खुश होता हूँ इन सब चीज़ों से। मैं बड़ा इंसान या फिर फेमस इंसान बनने के लिए यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अगर डाल रहा होता तो कुछ इंटरेस्टिंग करके डाल रहा होता। मैं बस चाहता हूँ लोग इंजॉय करें, बस मैं यही चाहता हूँ। तो सपोर्ट करो यार, बस, और कुछ नहीं। अगर किसी को गेमिंग पसंद आ रही हो या फिर किसी के पास वैसे गेम्स हो तो करो, मुझे थोड़ा
बताओ। अगर किसी को सब पर्टिकुलर गेम देखना हो तो मुझे बताओ, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना ऐसे तो मैं फिर 2002 के गेम पे ऐड कराऊंगा जब तक मैं ऑडियंस इकट्ठे नहीं कर लेता। क्योंकि मुझे देखो, तुम्हें GTA 5 एक अच्छा गेम है, इसको गलत मत समझ लेना, बट स्टोरी वाइज अगर मैं उसे खेलना चाह रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ GTA कि जो ट्रायोलॉजी वाले गेम्स है, जो ओल्ड गेम्स है, उसकी स्टोरी और अभी की स्टोरी की डिफरेंस। और स्टोरी सारे GTA गेम्स की अच्छी है, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब गेम रियलिस्टिक होने लगते हैं ना, तो गेम का मजा किरकिरा होने लगता है। तो वो भी एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, मैंने जो बोला है कि मैं मेन फोकस यूट्यूब पर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बना नहीं पाता हूँ या फिर अच्छे से एडिट नहीं कर पाता हूँ। सो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन फोकस मैं यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूँ या फिर देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास सेटअप भी नहीं है। ये जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे ईयरबड से कर रहा हूँ, ये मैंने कैपकट में एडिट कर रहा हूँ फ़ोन पे, जबकि मेरे पास लैपटॉप पे। पर मैं इतना टाइम देना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाएगा वो, कि आज के टाइम पे इतना सब करना थोड़ा मुश्किल सा काम। तो सपोर्ट, पीस।